हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि द मैक्सिमम स्पीड विद विच 100 kg कार कैन मेक अ टर्न इन अ सर्कुलर पाथ। अभी आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाएंगे। सर्कुलर पाथ 15 मीटर पर सेकेंड कार की ये स्पीड है। ये कार का वेट है, उसका मास है। ये कार की स्पीड है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द कार इज टर्निंग इज 30 मीटर। जिस सर्कुलर पाथ पे कार मूव कर रही है, टर्न कर रही है, उसका रेडियस कितना है? 30 मीटर। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बीइंग एक्सर्टेड अपॉन द कार एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड द रोड। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, मीटर पर सेकेंड नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जी क्या हमारे ग्रेविटी एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन, इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो पहले इसका गिवन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है? गिवन मास ऑफ कार m इज इक्वल टू 100,000 kg। फिर क्या दे रखा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये कार की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। रेडियस दे रखा है सर्कुलर पाथ का। आप चाहो इसे फुल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। वैसे तो फुल पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना दे रखा हमारे पास? 30 मीटर। और उसके बाद हमसे क्या पूछ रखा है? अच्छा, पहले ये भी लिख लेते हैं ना। और जी कितना दे रखा है? जी दे रखा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतनी सारी वैल्यूज दे रखी थी। और ध्यान रखना, ये एम के सिस्टम में, मास भी केजी में, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में, रेडियस भी मीटर में, और जी भी मीटर पर सेकंड, सारे के सारे एम के सिस्टम में। तो इसकी यूनिट को चेंज भी नहीं करना। और क्या क्या पूछ रखा है? एंड हमसे पूछ रखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफ के। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दूसरा पीछा पूछा इन्होंने। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका सिंबल है म्यू के। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपके सिंबल्स पता होगा। अब पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम में ये बोल रखा है एक सर्कुलर पाथ है। ध्यान से देखना, एक सर्कुलर पाथ है। और एक्चुअली थोड़ा सा इसे आप ठीक है, इस पे एक कार मूव कर रही है। ठीक है, मान लीजिए कार इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे कार है, यहाँ पे पॉइंट ए पर कार है, ये सेंटर ओ हो गया। ठीक है, अब कार ऐसे टर्न कर रही है, कार ऐसे टर्न कर रही है। तो कार की स्पीड दे रखी है, जिस सर्कुलर पाथ पे कार मूव कर रही है उसकी रेडियस दे रखी है, कार का मास भी गिवन है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये लेक्चर्स में बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसके सेंटर के अलोंग काम करता है। उसे बोलते हैं एफ सी। एफ मतलब फोर्स, सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी लिख के दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, ये वो फोर्स है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वो ये फोर्स सेंटर के अलोंग लगता है उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए। फिर से बोल रहे हैं, और डिटेल में चाहिए तो थोड़ा टॉपिक बड़ा है, प्लीज़ अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा
वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही मिलेगा। तो नाउ यहाँ लिख देंगे, व्हेन अ कार मूविंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, देन, ये कॉन्सेप्ट है, लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे तो समझ में आएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ ऑफ के आपको फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट से मिलके बना होता है, एफ सी। तो यहाँ पे एफ सी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो ये एम कितना दे रखा था 1000, वी कितना हमारे पास दे रखा था, वी दे रखा था 15, यानी कि 15 दो बार है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। और आर कितना था हमारे पास 30। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 15 अपॉन में 30। 15 से ये 30 कैंसिल होगा, ये वन टाइम से टू टाइम्स, टू से कैंसिल होगा 1000, यानी 500। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू में 15, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 7500 न्यूटन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर कितना आएगा 7500 न्यूटन। ये यूनिट प्लीज जरूर लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया हमारे पास। नाउ नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना, हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हमें ये पता होना चाहिए जो एफ के की वैल्यू होती है वो क्या होता है, म्यू के और एम जी, ये फॉर्मूला होता है। जब आप फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू में एम जी। तो यहाँ से म्यू के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू के इज इक्वल टू में एफ के अपॉन में एम जी। अब इनकी वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो, एफ के कितना हमारे पास था, एफ के हमारे पास 7500, 7500, एम कितना हमारे पास था 1000, और जी कितना हमारे पास 10। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ, कितना बचा हमारे पास 75 अपॉन में 100, डिवाइड करोगे तो 0.75। म्यू के की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसमें यूनिट ना लिख के केवल डायरेक्ट लिख देना, म्यू के क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कुछ में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एक क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।